हेलो दोस्तों, राधे राधे। हम आज आप सभी को द्वितीय व्रत की असली व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। सियारन और चील की व्रत की कथा, जो कि इस प्रकार है। नर्मदा नदी के तट के पास कंचनवटी नाम का एक नदी था, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध नगर का था। उस नगर के राजा का नाम मलाई केतु था, जो कि उस नगर पर राज किया करते थे। नदी के किनारे एक मरुस्थल था। वहाँ पर एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उस पे एक चील रहती थी। पेड़ के नीचे खोखर था, उसमें एक सियारन रहती थी। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे को बहन कह के पुकारती थी। एक दिन नदी के तट पर बहुत सी महिलाएं को पूजा करते देखे दोनों ने सोचा कि ये क्या हो रहा है, और सियारन ने बोली, हे बहन, तुम जाओ और जाकर पता करके आओ कि ये पूजा महिला किस चीज़ का कर रही हैं। चील उड़ती हुई गई और जाके एक महिला से पूछी कि हे दीदी, आप क्या चीज़ के व्रत कर रही हैं, यहाँ पर क्या चीज़ की पूजा हो रही है। तो महिलाएं ने बताया कि हम लोग द्वितीय व्रत कर रहे हैं और इसी का पूजा कर रहे हैं। चील पूछी, इसका क्या फल होता है। महिलाएं बताई, इसे करने से पुत्र प्राप्ति होती है। भगवान पुत्र देते हैं, पुत्र की आयु लंबी करते हैं, दीर्घायु करते हैं। और चील पूछकर वहाँ से उड़कर चली आई सियारन के पास और बोली कि हे बहन, यह व्रत किया जाता है पुत्र प्राप्ति के लिए, इसे हम भी दोनों करेंगे। और दोनों ने अगले साल से इस व्रत को उठाया और दोनों ने व्रत को रखा। जब दोनों ने व्रत को रखा तो उसी दिन तो कट गई, शाम हो गया। उस नगर के बाहर एक राजा की मृत्यु हो गई और उनका शरीर को लाकर वही मरुस्थल पर जलाया गया। और जब लाश को जलाया गया तो आंधी तूफान आने के कारण लाश पूरी तरह नहीं जल पाई और सब लोग वहाँ से चले गए। सियारन को जोर से भूख लगी, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और राजा के मांस को नोच नोच कर खाने लगी। उसका व्रत टूट गया और जो चील थी वो अपना श्रद्धापूर्वक अपना व्रत को रखी और पूरा की। जब सुबह हुई तो उसका पारण की। ऐसे दोनों का व्रत पूरा हुआ। चील का व्रत पूरा हुआ, सियारन का व्रत टूट गया। अगले जन्म में दोनों एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। दोनों बहन के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन के रूप में जन्म ली और जो सियारन थी वो छोटी बहन के रूप में जन्म ली। बड़ी बहन का नाम शिलावती रखा गया। शिलावती की शादी बुद्धि सिंह के साथ हुई और सियारन छोटी बहन के रूप में जन्म लिया। उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी नगर के राजा मलाई केतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर के रानी बन गई। भगवान के आशीर्वाद से शिलावती के 7 संतान हुए और वहीं कपूरावती के संतान के जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शिलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम काज करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर बहुत ईर्ष्या प्रकट हुई, ईर्ष्या की भावना हुई और उसने राजा से कहकर शिलावती के सभी पुत्र को सर कटवा दिया और 7 बर्तन मंगाकर उसमें रख दिया और लाल रंग के कपड़े से ढककर शिलावती के पास भिजवा दिया। यह सब देखकर जुतवाहन भगवान को बहुत दुख हुआ और उन्होंने मिट्टी से 7 सिर बनाए और सभी सिरों को उनके धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़क दिया, जिससे उनमें जान आ गई और शिलावती के 7 पुत्र को जीवित कर दिए और अपने घर आ गए। और जो काटे हुए सिर रानी ने भेजी थी वो फल के रूप में बदल गए। इधर कपूरावती शिलावती के पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनने के लिए पूरी तरह से व्याकुल थी और बहुत देर तक कोई समाचार नहीं मिला। तो वो कपूरावती के घर स्वयं ही बड़ी बहन के घर चल गई और वहाँ सबको जिंदा और खुश देखकर वो बेहोश हो गई। उसे
होश नहीं रहा। जब उसे होश आया तो अपनी बहन को सारी बात बता दी। उसे अब अपनी गलती का बहुत पश्चाताप हो रहा था। भगवान जुतवाहन के कृपा से शिलावती को पुनर्जन्म के बात याद आ गई। कपूरावती को लेकर उसी पाकर के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। यह सुनकर कपूरावती उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हुई। जब राजा को यह सब खबर मिली तो उसे उसी जगह पर पाकर के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया गया। हे भगवान, दाह संस्कार कर दिया गया। हे भगवान, जुतवाहन जैसे आपने शिलावती के सातों पुत्रों की रक्षा करी, वैसे ही इस कहानी को कहते हुए, सुनते हुए, हुंकार भरते हुए सब पर कृपा करना, उनके बच्चों को लंबी आयु देना, उनके बच्चे को दीर्घ आयु देना। आपके चरण में कोटि कोटि नमन है। हे जुतवाहन भगवान, हे जुतिया माई, आपके चरण में कोटि कोटि नमन है। मेरा नमन स्वीकार कीजिए। नमो नमो।